सो वेलकम स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए आपके साथ। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके आगे हमने क्या बोला था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उस दिन हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्केलिंग में क्या पढ़ा था कि तीनों साइड अनइक्वल होते हैं तो उसके तीनों एंगल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो जैसे तीनों साइड अनइक्वल हैं तो तीनों एंगल अनइक्वल होता है, और जैसे दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होता है। उसी तरह इक्विलैटरल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इसके थ्री साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब वहीं से आप कंक्लूजन उसका आप निकाल सकते हो कि जब तीनों साइड अनइक्वल होता है तो तीनों एंगल अनइक्वल होता है। उसी तरह जब इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या, तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके कारण तीनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, और इधर क्या है बच्चों, सी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसमें तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्यों होते हैं इक्वल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है ना। द थ्री साइड्स आर इक्वल, सो थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब दोनों होता है उसमें, तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें थ्री साइड्स आर इक्वल एंड थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना, किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो जब थ्री साइड्स इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो जब तीनों साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो तीन साइड इक्वल हो गए, तीन एंगल भी इक्वल हो गए। तो अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि आइसोसेलेस में क्या होता था कि दो साइड इक्वल होता था तो दो एंगल भी इक्वल होते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये इसमें भी तो वही होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो जब तीनों एंगल का सम 180 होगा और वो ऑलरेडी बोल रहा है कि तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 180 टोटल सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू कितना, 180, और हमारे पास तीनों सेम एंगल है। ठीक है बच्चों, पूरे एंगल का सम कितना है, 180, और हमारे पास सारे क्या है, सेम एंगल है। अब मान लो कि आपके पास 12 रुपीज है, ठीक है, और आपके 3 फ्रेंड्स हैं, 12 रुपीज को 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, 4 रुपीज तीनों फ्रेंड को दोगे, तब तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे है ना, हमारे पास पूरा कितना है, 180 है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 एंगल्स में, इक्वल इक्वल में, क्योंकि ये क्या है, इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे आपने 12 रुपीज को अपने फ्रेंड्स में 4 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे ही हम यहाँ पे 180 को कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों एंगल को। तो उस समय आपने क्या किया था, 4 कहां से आया, वो आपने डिवाइड किया था, है ना। टोटल रुपीज में 3 फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 3 से किस में डिवाइड किया था, 12 में डिवाइड किया था, और आपको क्या मिला था बच्चों, 4 मिला था। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या होगा, 180 को हम कितने एंगल में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 180 को कितने से डिवाइड करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 3 से डिवीजन करो, इसमें 3 से 180 में डिवाइड करेंगे, 3 6 18, डिवीजन तो आता ही है, फिर 0, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कितना आया, कितने में आप डिवाइड कर रहे हो, 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल को कितना कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, मतलब ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 60 डिग्री।
ठीक है। तो ये कहां से मिला हमें, हमने पूरे टोटल एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल है जिसके कारण इसके तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 3 से 180 में डिवाइड किया, जिससे हमें क्या मिला, 60 डिग्री। तो जब एक 60 तो सब सारे क्या हो जाएंगे 60। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60-60 के होते हैं। मतलब एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री का होगा, और एंगल सी भी कितने का होगा बच्चों, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। द 3 sides are equal, so the 3 angles are also equal, है ना। मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल, है ना। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हमने लिखा, जिसके कारण क्या हो गया, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हुआ, एंगल सी के इक्वल हुआ। ठीक है, अब वहां पे हमने क्या पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसलिए हमने लिखा टोटल सम ऑफ एंगल्स इज 180। और उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि सारे एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब 180 को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने 180 अपॉन 3 किया, क्यों, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 से 180 में डिवाइड किया, कितना आया, डिवाइड करने के बाद 60 आया। मतलब एक एंगल को कितना मिला, 60 डिग्री। मतलब एक एंगल 60 तो सारे एंगल कितने के होंगे, 60। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एंगल कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़े, स्केलिन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद क्या था हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एन एंगल, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द साइड्स, है ना, लेंथ ऑफ द साइड्स, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाइड कर लिया ट्रायंगल को। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इज इट पॉसिबल टू हैव अ triangle whose sides are 5 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeter। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि क्या हम 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, है ना। वो पूछ रहा है सिर्फ हमसे कि हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई भी ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये हम वहां पे रख के देखते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पे लिखा, एक को ले लेते हैं हम, ये इसे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि हम ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो फ्री हैंड स्केच तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन पे जाएं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हम सीखेंगे आगे, है ना। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इतने लेंथ का जो साइड्स है ना ट्रायंगल का, हम अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, है ना। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, the sum of the length of two sides is always greater than the length of the third side। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद क्या पढ़ी थी कि the sum of the length of the two sides is greater than the length of the another side। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। तो हम ये देखते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये ट्रायंगल कि नहीं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहले देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी करके देखते हैं। तो ए बी प्लस बी सी कितना है बच्चों, ए बी कितना दिख रहा है, 5,
और BC कितना दिख रहा है 6, कितना मिल रहा है 11, मतलब दो साइड का सम कितना आया 11। अब देखिए तो ये AC से बड़ा है क्या, 11 4 से बड़ा है, 11 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि AB प्लस BC जो है किससे बड़ा है, AB प्लस BC किससे, AC से बड़ा है। एक तो हो गया है ना, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है ना, दो साइड का सम कितना तीसरे से बड़ा हो गया। अब हम दूसरा पेयर लेते हैं, इस बार क्या लेंगे AC प्लस BC। तो AC प्लस BC चेक करके देखते हैं, AC प्लस BC कितना मिल रहा है, AC प्लस BC देखिए तो AC कितना है 4 और BC कितना है 6, 6 प्लस 4 कितना मिलता है बच्चों 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर किससे बड़ा है, देखिए तो 5 से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 5। सो AC प्लस BC इज ग्रेटर देन कौन सा AB। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब AC प्लस BC भी क्या हो गया AB से बड़ा हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या हमारा, मैं उधर कर रहा हूं, तीसरा है इफ, अभी हमने ये दोनों लिया, उसके बाद ये दोनों, अब ये दोनों लेंगे। तो इस बार देखते हैं AB प्लस AC, AB प्लस AC कितना है, AB कितना है 5 और AC कितना है 4, तो 5 प्लस 4 कितना मिल रहा है 9 सेंटीमीटर, जो कि किससे बड़ा है 6 से बड़ा है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर से बड़ा दिख रहा है। तो 9 AB प्लस AC क्या हो गया, किससे बड़ा हुआ 6 सेंटीमीटर किसका लेंथ है, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो जब हमने दूसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल की बताई थी तो उस समय क्या बताया था कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू साइड्स जो है वो क्या होता है तीसरे से बड़ा होता है। तो यहाँ पे सारे हम जो दो साइड का लेंथ ले रहे हैं वो हर समय तीसरे से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन किसी भी ट्रायंगल में सेटिस्फाई करता है कि दो साइड का जो लेंथ है उसका सम करने पे तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है, तब हम वो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, इज इट पॉसिबल वो पूछ रहा है। तो आंसर हमने क्या यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा सिर्फ यस लिखना है। ठीक है, मतलब उसने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाँ हम वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आज का। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वैसे ही एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए देते हैं, है ना। तो ये आपको खुद से करना है, होमवर्क के रूप में यहाँ पे दे रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, जैसे हमने पहला किया अभी वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a triangle of side 3 centimeter, 4 centimeter and 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वो पूछ रहा है कि क्या हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, है ना। तो वो ये आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करके, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करवाया है वैसे ही आपको भी करवाना होगा, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हम वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा क्या है, थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ट्रायंगल के टाइप्स देख लिए और ट्रायंगल के बेसिस पे जो सम थे वो भी देख लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हमारा पॉइंट, बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो हमने अभी तक ट्रायंगल देखा, लाइंस और एंगल्स के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो हमने अभी तक नहीं देखा था। तो हम
यहाँ पे देखते हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे, किस तरह के एंगल होंगे वो, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है लाइन साइड एंगल्स में, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है लीनियर पेयर। क्या बच्चों, लीनियर पेयर। तो हम लीनियर पेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन यहाँ से इस तरह से दिया, ये लाइन मान लो कि ये एल है, या फिर इस बार कुछ नेम ही ले लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी, और दूसरा लाइन इस तरह से कोई जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ये हमारा सी, और ये क्या है डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी एट पॉइंट ओ, हमने अपने मन से कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे, देन क्या होगा, एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, फिर एक यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने पॉइंट ओ लिया इधर, तो यहाँ पे भी एक एंगल दिख रहा है। तो कितने एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4। हमने क्या पढ़ा है कि जब जीरो से लेके यहाँ से लेके ये जो एरो है वो ऐसे घूमते हुए, इस तरह से घूमते हुए, फिर इधर से घूमते हुए, फिर यहाँ पे आ जाता है, तो कितना एंगल बनता है, ये पूरा ऐसे घूमते हुए, तो कितना एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है। मतलब एक आर्म जो है पूरा सर्किल अगर ट्रेवल करता है इस तरह से, तो कितने एंगल फॉर्म होता है, 360 का। तो यहाँ पे भी वही है, हमने बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो 360 का हाफ कितना होता है, 180, ऊपर का 180 और नीचे का 180। मतलब लीनियर पेयर क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम क्या बताएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। एंगल को ऐसे लिखते हैं, बीच में जहां पे एंगल फॉर्म होता है उस लेटर को हम कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो एंगल कहां पे फॉर्म हो जाता है, O पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल BOC, एंगल BOC। और 360 को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 180 ऊपर और 180 कहां है, नीचे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये जो प्रॉपर्टी है वो किस लाइन पे लिखा है, AB पे लिखा है। अभी AB पे ये एंगल फॉर्म हो रहा था, मतलब AB एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें से एक CD लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री है। तो जैसे हमने ऊपर के लिए लिखा है वैसे ही नीचे के लिए लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे नीचे के लिए, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तब तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360। तो ये हमारा प्रॉपर्टी का दूसरा पेयर है, यहाँ पे एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का साइन। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ के लिए लिखा, यहाँ के लिए, वैसे ही अब इस लाइन पे आ जाते हैं, CD पे आ जाते हैं। अभी हम AB पे थे, AB के ऊपर लिखा, AB के नीचे लिखा। अब हम CD के आते हैं, CD के लेफ्ट में लिखेंगे, CD के राइट में लिखेंगे। तो इसके लिए CD के लेफ्ट में कौन सा एंगल आएगा, CD के लेफ्ट में ये कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल AOC, और इधर का एंगल क्या दिख रहा है, एंगल AOD। तो कैसे लिखेंगे इसे, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस ये हमारा AOC प्लस एंगल AOD। तो ये दोनों एंगल का सम कितने के इक्वल होगा, 180 के, है ना। CD के लेफ्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, CD के लेफ्ट में पहला ऊपर में एंगल कौन सा दिख रहा है, AOC प्लस एंगल AOD, या फिर इसे DOA भी बोल सकते हैं, COA भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा यहाँ पे। तो हम अभी क्या लिख रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू कितना, 180। तो जैसे हमने अभी लेफ्ट के लिए लिखा,
तो राइट के लिए क्या होगा, राइट के लिए अब इधर के लिए लिख रहा हूं मैं, तो इधर से क्या होगा, इसको COB भी बोल सकते हैं, BOC भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम इसे, एंगल BOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना है, 180। ठीक है, तो जहां पे हमें जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे ही हम ये लीनियर पेयर का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इफ ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तब लीनियर पेयर से क्या होगा, बाई लीनियर पेयर। देन यहां पे लिखना था बाई लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल AOC मतलब ये एंगल प्लस एंगल BOC मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180। उसी तरह नीचे एंगल AOD ये एंगल प्लस एंगल BOD ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। वही हमने लिखा यहाँ पे। तो ये दो पेयर तो हमने लिख लिया। अब हम आते हैं ऊपर में एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल AOD मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना हो गया, 180। फिर से एंगल BOC ये एंगल प्लस ये वाला, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना हुआ, 180। तो जब भी कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये 4 पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें दो पेयर का सम कितना होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दो एंगल लिखा, तो एक पेयर का सम कितना, 180। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, इसे लीनियर पेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ हम अभी कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। इसको मैं इधर इरेज कर रहा हूं अभी। तो क्या है, यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, a में है हमारा ये b, ये c, यहाँ पे d। ठीक है, और इधर कितना, ये 30 डिग्री और यहाँ पे x इधर है। ठीक है, x ये हमारा पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी में। उसके बाद सी में देखते हैं इधर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, फिर से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर एक इधर एक यहाँ पे, इस तरह से। तो हमें कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पे एक एंगल, ये एक एंगल, यहाँ पे फाइंड एक्स एंड वाई। ये हमारा दूसरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स वाई हमने किस लिए लिखा है, एंगल को डिनोट करने के लिए लिखा है। हमने क्या बताया था, एंगल डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर से भी हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे अगर पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लेके ए बी सी कुछ भी लेके यहाँ पे एंगल को डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने इधर का लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या बोल रहा है कि ए बी और सी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कि ये पॉइंट ओ है, नहीं भी रहेगा पॉइंट तो हम खुद से ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ओ, उधर पी लिया, इधर चाहे तो इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में क्या है, दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा स्ट्रेट है, इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी।
यहाँ हमारा C, यहाँ पे D, और ये क्या हमारा A, ये A है, और ये क्या हमारा B। तो इधर क्या दिख रहा है X, यहाँ पे पॉइंट O दिख रहा है, और इधर क्या बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि फाइंड X, यहाँ पे C है, यहाँ D, ये A, और ये हमारा क्या है B। तो वो किसके बारे में बोल रहा है, X फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो X कैसे हम फाइंड करेंगे, हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ऊपर का जो दोनों पेयर का दोनों एंगल जो दिख रहा है उन दोनों का सम कितना होगा 180। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम कितने के इक्वल होगा 180 के इक्वल। मतलब एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर यही बोलता है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। तो AOC की जगह पे क्या दिख रहा है, देखिए तो AOC की जगह पे आपने क्या देखा यहाँ पे x, तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं x प्लस AOD की जगह क्या दिख रहा है 90, यहाँ पे क्या दिख रहा है 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की जगह पे हम क्या रखें कि उसको प्लस करके 180 आ जाए, है ना। अब क्या रखोगे, हमें यहाँ पे 90 है, 90 में हम क्या प्लस करें कि 180 हो जाए। तो 90 में क्या प्लस करें उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, जो हमें चाहिए उसमें हम जिसमें प्लस करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 90 में हम क्या प्लस करें, 90 में कितना प्लस करने पे, 90 प्लस करने पे कितना बनता है 180, ठीक है। 90 में 90 प्लस करने पे क्या मिलता है हमें 180, मतलब x की जगह क्या दिख रहा है 90, तो x इक्वल टू कितना मिला हमें, इसका वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट का A किया है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर B करना है खुद से, ठीक है। तो ये आपके लिए, है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, होमवर्क में है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो फर्स्ट का ए तो हमने कर लिया, बी आपको खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इस बार एक्स और वाई दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ये हमारा क्या है 110 और ये क्या है वाई। तो जैसे हमने अभी किया, कैसे किया, ये डायग्राम दिया हुआ था, हमने क्या लिखा वहां पे बाइलिनियर पेयर। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही हम इधर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा लीनियर पेयर का उससे, बाइलिनियर पेयर क्या होगा, ऊपर का जो एंगल दिख रहा है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो हम क्या लिखेंगे 110 प्लस वाई, 110 प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स वगैरह नहीं दिए हुए थे ABCD इस तरह से कुछ, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 110 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब 110 में आप क्या प्लस करोगे कि 180 मिल जाए, 110 में कितना प्लस करने पे 180 मिलता है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना मिल रहा है हमें 70 प्लस करने पे क्या मिल रहा है, 70 प्लस करने पे क्या मिल रहा है 180, मतलब y का वैल्यू कितना होगा y इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम जो वैल्यू अननोन होता है उसको हम इसी तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने 110 में कितना प्लस किया तो 180 मिला, 70 प्लस करने पे कितना मिल रहा था 180, इसलिए y का वैल्यू कितना आया 70 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर का एंगल कितना 180। तो जैसे हमने ऊपर में किया वैसे ही नीचे करेंगे। तो हम इधर से भी इसे कर सकते हैं और चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x इधर क्या है y, फिर से हम लीनियर पेयर लगाएंगे बाई लीनियर पेयर, यहां पे भी क्या होगा बाई लीनियर पेयर। तो चाहे तो हम इन दोनों से भी कर सकते हैं, इन दोनों से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों का सम 180, y का वैल्यू अभी आया ही है उसे पुट कर देंगे तो वो भी मिल जाएगा। और इधर से भी हम कर सकते हैं, इन दोनों का सम भी कितना हो सकता है 180 हो सकता है। तो हम इधर ही करते हैं, इस लाइन पे ही नीचे वाला,
कितना होगा 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो बाइलिनियर पेयर कितना होगा 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब 70 में क्या ऐड करोगे कि 180 मिल जाए? 70 में कितना ऐड करने पे 180? अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। हाँ यहाँ पे देखिए 70 में कितना ऐड किया था 110, तो कितना मिला 180। तो यहाँ पे भी आप x की जगह क्या रखोगे 110, तो कितना मिला हमें 180। मतलब x की जगह क्या दिख रहा है x इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने डायग्राम को देखा और x और y की वैल्यू फाइंड की। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ आपके लिए हमने एक ही सम छोड़ा है, आपको ये खुद से करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं अभी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, V डॉट O डॉट A भी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये कैसे फॉर्म होता है, ऐसे ही फॉर्म जैसे हमने अभी ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया है, उसी डायग्राम में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से। ये हमारा A और ये B, ये क्या है C और ये D। मान लो कि वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल दिख रहा है और कौन सा एंगल दिख रहा है, ये एंगल। तो एक एंगल के नीचे जो एंगल दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके वर्टिकली में ऊपर में है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया, और इधर का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। मतलब हमारा AOC और BOD क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके नीचे जो एंगल ऊपर में है उसके नीचे का जो एंगल है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह जो लेफ्ट में एंगल है उसके राइट का एंगल भी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसलिए। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या लिखेंगे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD, ठीक है। उसी तरह एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी है। मतलब अगर ऊपर एंगल है तो उसके नीचे का एंगल और ऊपर का एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर लेफ्ट में एंगल है तो उसके राइट वाले एंगल के इक्वल होगा, लेफ्ट एंगल और राइट का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, AOC इक्वल टू BOD और AOD इक्वल टू BOC। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर्स हैं, जिसे कि हमें ध्यान में रखना है इसे, ठीक है। तो AOC इक्वल टू कितना हुआ, BOD। क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे 110 है, तो इसके अपोजिट में क्या है, हमने क्या बोला था कि ऊपर में जो एंगल होता है वो नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है। तो जब ऊपर में 110 है तो ये कितना आया था बच्चों, देखो तो इधर x का वैल्यू कितना आया था 110, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या आ रहा था, इक्वल। उसी तरह जब हम इधर की बात करते हैं तो लेफ्ट का जो एंगल 70 डिग्री था वो राइट के एंगल y के इक्वल था, क्योंकि y इक्वल टू भी कितना था 70। तो हम इधर से भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज किया उसी से ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव होता है, ठीक है। तो हम अगले क्लास में हम इसे प्रूव करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं और कौन कौन से एंगल का सम 180 और 90 होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, पहले लीनियर पेयर सीखा। लीनियर पेयर में क्या सीखा हमने कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो सम ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, 180 होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या देखा, ऊपर का जो एंगल दिखता है वर्टिकली अपोजिट में वो नीचे के एंगल के इक्वल, लेफ्ट का एंगल राइट के एंगल इक्वल। तो अगर यहाँ पे कोई ठीक है, मैं उधर करता हूँ, इसे आप अच्छे से लिख लो। ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले, ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यहाँ पे इस तरह से हमने दे दिया, इधर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये P, ये Q, ये R और ये S, यहाँ पे पॉइंट हमारा O है और ये 37 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये 37 डिग्री है। हमें क्या बोल रहा है, को X और Y दोनों फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, ये हमारा X है और ये हमारा क्या बच्चों, Y है। ठीक है, ये दोनों एंगल फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं इधर इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये क्या होते हैं, ऊपर का एंगल नीचे के एंगल के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, VOA, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा, एंगल POR, एंगल POR इक्वल टू कितना होगा, एंगल QOS, एंगल QOS। तो POR कितना दिख रहा है, 37। तो POR के नीचे कितना लिखेंगे, 37। उसके बाद QOS कितना दिख रहा है, Y। तो Y इक्वल टू कितना दिख रहा है, ये 37 डिग्री। तो Y की वैल्यू क्या आ गई, 37 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर का एंगल नीचे के एंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए Y भी कितना हो गया, 37। अब हमें X भी चाहिए, तो हम चाहे तो यहां से भी लीनियर पेयर लगा सकते हैं, नहीं तो इधर से भी लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो X के लिए हमेशा क्या यूज आएगा, लीनियर पेयर ही हम यूज करेंगे। तो बाई लीनियर पेयर क्या होगा X में, बाई लीनियर पेयर, यहां पे ध्यान से देखिए, बाई लीनियर पेयर से क्या होगा, X प्लस वाई कितना देगा, 180। X प्लस वाई इक्वल टू 180। तो X की वैल्यू तो पता नहीं हमें, Y की वैल्यू क्या दिख रही है, 37, 37 इक्वल टू 180। अब हम 37 में क्या ऐड करें कि 180 मिल जाए। तो हम वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 37 को किस में माइनस कर देते हैं, 180 में। तो 180 में 37 को माइनस करो, कितना आएगा, 3, ये 4 और ये कितना, 143। तो अगर हम 143 प्लस 37 करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 180। मतलब x की जगह क्या दिख रहा है, 143 डिग्री। तो इस तरह से हम वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर के एंगल को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है डिस्कस हम कल करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में, है ना। ठीक है।